श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से गुप्त शांति केंद्र और संत मत का सही निरूपण। 1935 ईस्वी में फतुहा स्थान पटना के एक कबीरपंथी साधु श्री गोविंद दास जी ने आपके सत्संग से प्रभावित होकर आपसे भजन भेद लिया था। इसलिए कबीरपंथी समाज भीतर ही भीतर आपसे बहुत रंज थे। भजन भेद लेने के बाद फतुहा स्थान के अधिकारी गोविंद दास जी पर बहुत बिगड़े और उनसे कहा, तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने मत में दूसरों को लाते, पर तुम स्वयं ही दूसरे के शिष्य बन गए। गोविंद दास जी ने यह सुनकर उत्तर दिया, मैं जिस पंथ और वेश में था अभी भी उसी में हूँ। केवल कबीर साहब के पंथ का भजन भेद मुझे नहीं मालूम था। उसे मैंने पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का शिष्यत्व ग्रहण कर जान लिया और अब उसका अभ्यास करता हूँ। मैं तो नहीं समझता कि ऐसा करके मैंने कबीर पंथ को ही छोड़ दिया है। यह सुनकर अधिकारी ने कहा, क्या मैं तुमको भजन भेद नहीं बता देता? गोविंद दास जी ने कहा, मैं तो वर्षों से आपके साथ ही था। यदि आप जानते ही थे तो अब तक मुझे क्यों नहीं बताया था? इस घटना के कारण इस बार काफ़ी संख्या में कबीरपंथी लोग अधिवेशन में पधारे थे। प्रातः 10 बजे सत्संग समाप्त होते ही कबीरपंथी समाज का संदेश वाहक बनकर एक स्थानीय रईस ने आपकी कुटी पर आकर निवेदन किया। कबीरपंथी महात्मा लोग भी अधिवेशन में पधारे हैं, अतः उन लोगों को इसमें भाषण करने के लिए समय मिलना चाहिए। यह सुनकर आपने कहा, अधिवेशन में सत्संग के लिए थोड़ा ही समय है, अतः इसमें आधा घंटा उन्हें दिया जा सकता है। यदि वे लोग और भी अधिक समय चाहते हों तो सत्संग से अतिरिक्त समय का उपयोग करें। अंत में उक्त महाशय ने 12 से 2 बजे तक के रिक्त समय में कबीरपंथी समाज के भाषण करने की योजना बनाई और आप लोगों से भी उसमें पधारने के लिए विशेष आग्रह किया। आपने कहा, हम लोग 9 बजे के बाद सत्संग से आए हैं। अब स्नान भोजन आदि के बाद जिनको 12 बजे फुर्सत हो रहेगी वे उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। 12 बजे कबीरपंथी समाज के महंत जी अपने अनुचरों एवं करीब 500 अनुयायियों के साथ सत्संग पंडाल और मंडप में पधारे। एक वृद्ध साधु जिन्हें वे लोग परमहंस जी कहते थे, सदाचार पर संस्कृत श्लोकों का उल्लेख करते हुए भाषण देने लगे। सत्संग प्रारंभ होने का संवाद पाकर आप भी उसमें पधारे। उन लोगों ने बड़े ही आदर से आपकी वंदना की और आसन पर बैठाया। इसके बाद महेंद्र बाबू तथा मुरादाबाद के सभी सत्संगी गण भी वहां पहुंच गए। परमहंस जी के बाद एक युवक साधु ने भाषण दिया और ठीक 2 बजे उन लोगों ने अपना सत्संग समाप्त कर दिया। पर उन लोगों ने अंत तक अपने भाषण में यह नहीं बतलाया कि कबीर साहब का क्या मत है। 2 बजे संत मत सत्संग का समारंभ हुआ। भजन कीर्तन एवं विनती के बाद सभी के आग्रह से आप कुछ कहने के लिए तैयार हुए और बोले, विज्ञापन के अनुसार अभी ग्रंथ पाठ करना चाहिए, अतः मैं कुछ संतों के भजन गाकर सुनाता हूँ। ऐसा कहकर आपने कबीर साहब, नानक साहब तथा चरणदास जी के भजन पढ़कर सुनाए और कहा, इस वर्ष मैं कुछ विशेष बात
नहीं कहना चाहता हूँ, बल्कि बैठकर केवल सुनना ही चाहता हूँ। इतना कहकर आप बैठ गए। आपके कथन के बाद बाबा नंदन साहब भाषण देने के लिए खड़े हुए और उसी समय महर्षि जी जल पीने के लिए अपने निवास स्थान पर चले गए। बाबू महेंद्र नाथ सिंह जी भी किसी जरूरी कार्य से अपने बासे पर चले आए। बाबा नंदन साहब संत मत और उसके आंतर साधन पर भाषण करने लगे। शायद उनकी आवाज़ दूर तक के श्रोताओं को सुनाई नहीं पड़ती थी या किसी अन्य कारण से 15 मिनट के बाद ही लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया। यह देखकर बाबा नंदन साहब भाषण देना बंद कर बैठ गए और हल्ले की शांति के लिए भजन कीर्तन प्रारंभ कर दिया गया। कबीरपंथी साधु समाज के 4-5 सज्जनों को छोड़कर सबके सब उठकर चले गए। थोड़ी देर के बाद महर्षि जी तथा उनके पीछे बाबू महेंद्र नाथ सिंह जी भी पंडाल आ गए। उन लोगों के आते ही अनायास हल्ला शांत हो गया और कीर्तन बंद कर दिया गया। उसी समय संताल परगने के सत्संगी श्री चंद्रजीत पूर्वे ने कहा, ना मालूम क्यों इस बार महर्षि जी महाराज हम लोगों से रुष्ट हो गए हैं, जिस कारण इस अधिवेशन में आप हम लोगों को कोई उपदेश देना नहीं पसंद करते हैं। हम लोग दूर दूर से अपना समय और पैसा खर्च करके आपके उपदेश सुनने के लिए ही आए हैं। कम से कम आपने जिन संतों के भजन गाकर सुनाए हैं उनके अर्थ भी तो हम लोगों को समझा देने की दया करें। इस प्रार्थना ने आपके करुण हृदय को कुछ कहने के लिए विवश कर दिया और आप कहने लगे, श्री चंद्रजीत जी एवं आप लोग मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, अतः उन भजनों के अर्थ आप लोग श्रवण करें। इतना कहकर आप हृदय स्पर्शी शब्दों में उनके अर्थ व्याख्या करके समझाए। सभी शांत एवं निस्तब्ध होकर श्रवण करते रहे एवं वे लोग हृदय से आश्वस्त और प्रसन्न हो गए। इसके उपरांत बाबू महेंद्र नाथ सिंह जी संत मत पर भाषण करते हुए कहने लगे, मुरादाबाद के बाबा देवी साहब ने जिस मत का प्रचार किया है उसे ही संत मत कहते हैं। यह संत मत योग मत है। चाहे आप ईश्वर की भक्ति करते हुए साधन कीजिए, चाहे आप बिना ईश्वर की भक्ति किए हुए ही साधन कीजिए, आपको वैज्ञानिक प्रयोग की भांति ही इसका भी सुनिश्चित परिणाम प्राप्त होगा। इसीलिए यह मत वैज्ञानिक मत है या विज्ञानानुकूल मत है। इस मत को छोड़कर अन्य कोई भी मत विज्ञानानुकूल नहीं है। इस मत में वाक्य प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण ही माना जाता है। मैं सभी को चुनौती देता हूँ कि मेरे कथन को असत्य या गलत सिद्ध करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।